मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे कि सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, अब उस सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला डेरिवेशन पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए सभी, ये वीडियो नंबर 9 है। इस वीडियो नंबर 9 में हम फॉर्मूला डेरिवेशंस पढ़ेंगे सेकंड लॉ का। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो बॉडी है, एक बॉडी है, उस बॉडी पर आपने फोर्स एक्सर्ट किया, उसका मास है m और उसका टाइम है 0। अभी इनिशियल स्टेट पे यानी टाइम 0 है। जब यानी उसकी स्टार्टिंग u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, u को बोलते हैं प्रारंभिक वेग और v को बोलते हैं अंतिम वेग। तो यहाँ मैंने बोला मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी द्रव्यमान, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग को बोलते हैं u, फाइनल वेलोसिटी इसे बोलते हैं अंतिम वेग को बोलते हैं v, टाइम इंटरवल को बोलते हैं t एंड f को बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स यानी कि स्थिरांक बल बोलते हैं, और t को बोलते हैं समय अंतराल, टाइम इंटरवल, समय अंतराल। तो एक एक चीज़ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ मैं आपको। कहीं हिंदी नहीं लिखा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप बोलते समय लिख लीजिएगा। तो बोर्ड पर इतनी सारी चीज़ नहीं आ पाएगी, इसलिए दोनों चीज़ मैं बोलते जा रहा हूँ मैं। चलिए रिपीट कर रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आए वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके फिर से सुन लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब आप देखिए, जैसे हमने बॉडी पे फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने पर इसका प्रारंभिक वेग u था, कुछ समय बाद जो है उसका अंतिम वेग हो जाएगा v। तो इनिशियल यानी प्रारंभिक से अंतिम वेग जाने में कुछ समय लगेगा। पहले समय t बराबर 0 था, अब टाइम को हमने ले लिया t समय लगा उसको। चलिए तो हम देखते हैं कि मोमेंट कितना, जैसे हम फोर्स किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पर क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ जाता है। यानी किसी बॉडी पर आप धक्का लगाते हो, धक्का लगाने पर बॉडी आगे जाती है, इसका मतलब वो मोशन में आती है। तो इसके पहले ही मैंने बताया था कि मोमेंटम मैंने क्या, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है कि मोशन की क्वांटिटी कितनी होगी, उसको मेजर करने का जो तरीका है वो होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम जैसे हमने फोर्स लगाया तो कितना मोमेंटम हुआ, तो मोमेंटम निकलना प्रारंभिक, शुरुआत में कितना मोमेंटम हुआ, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो पहला मोमेंट हो गया m इनटू यू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। अंतिम संवेग यानी कि अंतिम फाइनल मोमेंटम हो जाएगा p2 बराबर मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ये रहे मास इनटू वेलोसिटी, तो mu हो जाएगा, इधर mv हो जाएगा। चलिए अब इनका चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, कि फाइनल में से इनिशियल को जब माइनस करते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करेंगे, उसे हम चेंज बोलते हैं, परिवर्तन बोलते हैं। तो P2 माइनस P1 यानी सेकेंड मोमेंटम मैंने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो P2 माइनस P1। तो ये P2 माइनस P1 हो गया। यहाँ पर आपने P2 की वैल्यू रख दी, ये P2 की वैल्यू हो गई, ये P2 आ गया, ये P1 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, m कॉमन है, m बाहर निकाल लिया आपने, दोनों में से m कॉमन है, m बाहर निकाल लिया। अब आप देखिए m बाहर निकाल लिया तो ये m इंटू v माइनस यू, इसे बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन संवेग परिवर्तन को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। अब इसके आगे बोल दिया चेंज इन मोमेंटम के आगे मैंने लगा दिया रेट ऑफ। अब देखिए यहाँ था चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम के आगे लिख दिया रेट ऑफ का मतलब परिवर्तन की दर। ये संवेग परिवर्तन था, ये संवेग परिवर्तन की दर आ गई। जब भी रेट आता है, रेट ऑफ चेंज, तो किसी भी चीज का जो परिवर्तन होता है वो समय के साथ होता है, विथ रिस्पेक्ट टू होता है टाइम के अनुसार होता है। तो जब भी रेट वर्ड आए, रेट आए, इसका मतलब अपॉन में टी लिखना है, कितने समय में ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन कितने समय में हुआ, तो नीचे लिखते हैं समय है ना टी फॉर द टाइम। चलिए तो आप देखिए यहाँ पे बाय सेकेंड लॉ, जो सेकंड लॉ की है कि डेफिनेशन की अप्लाइड फोर्स जो है किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा फाइनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी हो गया। तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी थी और वेलोसिटी को t से डिवाइड करते हैं, तो इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये देखिए ये वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज है ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
यानी कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन, वेग का परिवर्तन हो रहा है तो किसके सापेक्ष होता है? समय के सापेक्ष होता है। तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ देखिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, यानी कि ये यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाता है, स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट आ जाता है, उससे बोलते हैं के कांस्टेंट ले लेते हैं। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, के को बोलते हैं स्थिरांक, नियतांक, स्थिरांक नियतांक। तो ये हो जाएगा के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आ गया, तो के आ गया। अब आप देखिए कि ये के एम तो ऐसा कैसे ही है, के एम तो ऐसा कैसे ही है, इस पूरे की जगह आपने लिख दिया ए। आप देखिए ये पूरी वैल्यू ए की वैल्यू है। ए क्या होता है? त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, यानी v माइनस यू क्या है? v माइनस यू है वेलोसिटी, वेलोसिटी, और अपॉन में क्या? टी। तो वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन, तो वेग के जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी, समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो देखिए F इज इक्वल्स टू के इंटू एम है, इसकी वैल्यू आपने ए रख दी है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे और बताता हूँ मैं। चलिए